नमस्ते सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने 15.3 के उदाहरण देखा था। आज हम प्रश्नावली 15.3 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्नावली 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन चलेगा 15.3। तो यहाँ पर 15.3 के अंदर भी वही क्वेश्चन है जो हम पिछले प्रश्नावली में पढ़े थे, उदाहरण में देखा था, वैसे ही प्रश्न है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमारा है 4 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतर्वर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। 4 सेमी भुजा वाला एक वर्ग है और वर्ग में क्या बना हुआ है, एक वृत्त। ऐसे 4 सेमी भुजा वाले वर्ग में क्या बना हुआ है, वर्त बना हुआ है। ये हमारा जिसमें 4 सेमी क्या है, इसकी भुजा, और इसकी भुजा का नाम 4 सेमी है, वर्ग की भुजा 4 सेमी है, और इस वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, वृत्त। वृत्त की हमें परिधि ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है। जो ये 4 सेमी वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो 4 सेमी है, और ये वर्ग की भुजा वर्त के व्यास के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, 4 सेमी। व्यास कितना हो जाएगा, 4 सेमी। अब हमें इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या बराबर क्या होगा, r बराबर 4 का आधा, कितना हो जाएगा, 2 सेमी। अब हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो परिधि का सूत्र क्या है भाई, परिधि बराबर 2 पाई r, 2 पाई r। तो यहाँ पर 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा r का मान कितना होगा, 2 22 गुणा 44, 44 गुणा 88, 88 बटा 7 सेंटीमीटर क्या होगी वृत्त की परिधि। तो यहाँ पर जो वर्त की जो भुजा है वही वर्त का क्या हो गया, व्यास। तो वर्त की भुजा 4 सेमी है, इसलिए वृत्त का व्यास भी कितना होगा, 4 सेमी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 सेमी। अब हमें परिधि ज्ञात करना है। परिधि का सूत्र क्या है भाई, 2 पाई r, 2 गुणा 22 बटा 7 गुणा 2, 22 गुणा 44, 44 गुणा 88, 88 बटा 7 सेंटीमीटर क्या होगी वृत्त की परिधि। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा जो क्वेश्चन हमारा वो है, किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है, परिधि और त्रिज्या का अंतर, परिधि माइनस त्रिज्या बराबर कितना है, 74 सेमी। उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, परिधि का और त्रिज्या का अंतर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, परिधि माइनस परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है, परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें प्रयोग करना होगा किसका, r का। r हमारे पास देने रखा है, क्या दे रखा है, परिधि व त्रिज्या का अंतर। तो यहाँ पर परिधि व त्रिज्या के अंतर के द्वारा आपको पहले वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर परिधि माइनस
परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74। परिधि का सूत्र लगाओ 2 पाई आर माइनस आर, 2 पाई आर माइनस आर बराबर 74। अब आर क्या ले लेंगे अपन कॉमन, क्या बच जाएगा 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। अब आर की जगह तो आर, 2 की जगह 2 गुना 22 बटा 7 माइनस 1 बराबर 74। आर की जगह आर, वाई गुना 44, 44 बटा 7 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 74। 7 का क्या लेंगे अपन लेस है, आर बराबर 7, 44 माइनस 7 बराबर 74। आर 37 बटा 7 बराबर 74 और आर बराबर क्या हो जाएगा 74 गुणा 7 बटा 37। क्या करेंगे 74 में किसका भाग देंगे 37 बटा 7 का। आपने पढ़ा होगा समीकरण, जैसे 4x बराबर 25 तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 4, 25 में 4 का भाग दिया। ऐसे ही हमारे पास इसमें होगा कि 74 में किसका भाग देंगे 37 बटा 7 का, तो 74 भाग 37 बटा 7, आर बराबर 74 गुणा 7 बटा 37। वज्र भाग देने पर भिन्न में परिवर्तन हो जाएगा, अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा 37 एकम 37, 37 गुना 74, आर बराबर 7 दूनी 14 सेमी। अब हमें क्या पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 गुणा 14 स्क्वायर 22 बटा 7 गुणा 14 गुणा 14, 22 बटा 7 गुणा 14 गुणा 14, काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 गुणा 44, 44 गुणा 14, 14 चौक 56, हाँ से 5, 14 चौक 56 5 61, 616 वर्ग सेमी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन इसी के बाद में हमारे पास देखो दोबारा अगर आप ध्यान देंगे तो ध्यान से देखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है। परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है 74, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर परिधि माइनस त्रिज्या बराबर 74, परिधि की जगह 2 पाई आर माइनस आर बराबर 74, आर की जगह आर कॉमन ले लिया, 2 पाई बच गया, यहाँ 1 बच जाएगा, 2 गुना 22 बटा 7, 44 बटा 7 माइनस 1, 44 में से 7 का लेसन लिया 37 बटा 7, आर बराबर कितना आ जाएगा 74 में भाग देंगे 37 बटा 7 का, तो 7 ऊपर चला जाएगा और 34 नीचे 37 नीचे रह जाएगा, 37 गुना 74, 7 दूनी 14 सेमी। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे पाई आर स्क्वायर 22 बटा 7 गुना 14 स्क्वायर 14 गुना 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 616 वर्ग सेमी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलेगा, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB 90 डिग्री, OA बराबर 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे अपन, ये हमारे पास क्या बना हुआ है तीसरे क्वेश्चन में वृत्त क्या बना हुआ है वृत्त है और वृत्त में O वृत्त का केंद्र है और ये हमारे पास ऐसी आकृति बनी हुई है।
जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। जीवा वृत्त को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है और वृत्तखंड 2 होते हैं जिनमें होता है लघु और दीर्घ। अब लघु का हमें पूछ रहा है, ये हमें त्रिज्या दे दिया 3 सेमी, तो यहाँ पर वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे और वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर हमारे पास ये कितनी है? 3 सेमी। आर का मान 3 सेमी दिया हुआ है और सूत्र में मान रखने पर हमें वृत्त का क्षेत्रफल जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो यहाँ पर आर बराबर कितनी है? 3 सेमी और थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसमें ध्यान देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मान स्थापित कर दो। पाई का मान 22/7। आर हमारे पास कितनी है? यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर गुणा 90/360 माइनस 1/2 गुणा 3 स्क्वायर गुणा साइन 90। तो 22/7 3 तिया 9 या 3 गुणा 90/360 माइनस 1/2 गुणा 3 गुणा साइन 90 का मान कितना होगा? 1। सारणी देखना होगा। 9 1 9 9 4 36। यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई? 2। ये कितना हो जाएगा? 11। अब नहीं कटेगा, गुणा करेंगे। 11 गुणा 3 गुणा 3 11 तिया 33 33 99 99/7 दूनी 14 99/14 माइनस 3 तिया 9 9/2 9/2। 14 का क्या आएगा? लेस है। 99 माइनस 2 7 14 9 7 63। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? 6। 9 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे? 6। और 9 में से 6 घटाएंगे 3 36/14 यानी कि 18/7 वर्ग सेमी। पॉइंटों में निकाल लेंगे, भाग देंगे। 7 दूनी 14, बच गए कितने? 4। चाहे यहाँ पे छोड़ दो चाहे पॉइंट को उधर निकाल लो। 7 छकी 42 यानी कि 7 पंजे 35 5 7 7 49। ये भी हमारा सही है। 2.57 वर्ग सेमी। समझ में आ गया? तो ये जो छायांकित भाग है हमारे पास वृत्तखंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये वृत्तखंड। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन में यदि एक वृत्त का परिमाप एक वृत्त के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेना इसको। अब आगे एक वृत्त, प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखेंगे।
परिधि का सूत्र क्या है 2 पाई आर। 2 पाई आर किसके बराबर है 4a के बराबर है, यानी कि वर्ग के परिमाप के बराबर है, 4 गुना भुजा की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर 4a, पाई आर बराबर 2a, आर बराबर आर बटा ए, आर और ए का अनुपात लिखेंगे अपन, आर और ए का अनुपात क्या हो जाएगा 2 बटा पाई। ठीक है, अब यहाँ पर आर अनुपात ए बराबर क्या हो गया 2 अनुपात पाई। अब क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पर पाई को अपन क्या ले लिया कॉमन, ये हो गया आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, या पाई को कॉमन आर बटा ए का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, पाई अपन ने बाहर निकाल लिया, क्या बच गया यहाँ पर आर स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, आर बटा ए का होल स्क्वायर। अब इस मान को अगर स्थापित करेंगे तो यहाँ पाई का तो क्या हो जाएगा पाई आर बटा ए, आर बटा ए हटा दो, आर बटा ए किसके बराबर है 2 पाई के बराबर है। तो यहाँ पर 2 पाई का 2 बटा पाई का होल स्क्वायर, पाई गुना 2 दूनी 4 बटा पाई गुना पाई, पाई से पाई कट गया, 4 बटा पाई, 4 बाहर, पाई का मान 22 बटा 7, 4 गुना 22, 7 ऊपर 22 नीचे, 7 चौक 28, 28 बटा 22, काट लो 2 से, 14, 11, 14 बटा 11, यानी कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा 14 अनुपात 11। समझ में आ गया? सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना है कि वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वृत्त का जो परिमाप है हमारा वो है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप है 4 गुना भुजा की लंबाई। तो यहाँ पर 2 पाई आर बराबर 4a, 2a का 2, 2 दूनी 4, पाई आर बराबर 2a, आर बटा ए, आर अनुपात ए बराबर 2 बटा पाई। अब आर अनुपात ए 2 बटा पाई हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है पाई आर स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, पाई को बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर, आर बटा ए का होल स्क्वायर, आर बटा ए का मान रख दो, आर बटा ए किसके बराबर है 2 बटा पाई के बराबर है। तो यहाँ पर पाई का पाई, आर का हटा दिया 2 बटा पाई का होल स्क्वायर, पाई गुना 2 दूनी 4, पाई गुना पाई, पाई से पाई कट गया, 4 बटा क्या बच गया पाई, 4 भाग पाई, पाई का मान 22 बटा 7, 4 गुना 7 बटा 22, 28 बटा 22, 14 अनुपात 11 इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात
पद का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार पार्क है, देखो यहां पर ये वृत्ताकार क्या है, पार्क। इस पार्क के चारों ओर क्या है, पथ है, फुटपाथ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, फुटपाथ। ये इस पथ के चारों ओर क्या बना हुआ है, फुटपाथ। ध्यान से देखेंगे, ये जो फुटपाथ है हमारा, ये है। इसकी जो त्रिज्या है पार्क की, वो कितनी है, 3.5 मीटर। और ये जो चारों तरफ फुटपाथ बना हुआ है वो है 1.4 मीटर। तो यहाँ पर इस फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फुटपाथ का। तो आपको मैंने बताया था 2 सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल पाई r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r1 छोटे वर्ग की त्रिज्या, तो r1 बड़े वर्ग की त्रिज्या और r2 छोटे वर्ग की त्रिज्या। या फिर हम दूसरे तरीके से पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर फुटपाथ सहित पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फुटपाथ सहित पार्क के क्षेत्रफल में से पार्क के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, फुटपाथ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर सबसे पहले पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर। फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है, 1.4 मीटर। फुटपाथ की चौड़ाई कितनी है, 1.4 मीटर। अब यहाँ पर परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल यानी फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए r1 बड़ी त्रिज्या, r2 छोटे वर्ग की त्रिज्या। तो यहाँ पर फुटपाथ सहित पार्क की त्रिज्या, जिसको अपन r2 से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, r2 से 3.5 प्लस इस फुटपाथ की चौड़ाई को जोड़ देंगे तो 4.9 सेंटीमीटर। और केवल पार्क की त्रिज्या जिसे अपन किससे दर्शाएंगे, r1 से, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.5 मीटर। रखा है प्रश्न में। अब बिल्कुल आसान है, फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल, तो आपको सूत्र बताया हुआ है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, वही सूत्र इसमें लगेगा कि पाई कोष्ठक r1 का स्क्वायर माइनस r2 का r1, ये r1 ये हो जाएगा बड़े वर्ग की त्रिज्या, r2 ये r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। समझ में आ गया। जो बड़े वर्ग की त्रिज्या होगी जिसमें फुटपाथ भी हमारा जुड़ा हुआ है उसको r1 से, और जिसमें हमारे पास पार्क की जो त्रिज्या है उसको r2 से दर्शा देंगे। तो पाई ब्रैकेट r1 का होल स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर, मान स्थापित कर दो, 22/7 बड़ा कोष्ठक 4.9 का होल स्क्वायर माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। अब आपने सर्वसमी का पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। इसके
4.9 माइनस 3.5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 22/7, 4.9 में 3.5 जोड़ दो गुणा 9 5 14, 4 3 7 रहेगा 8.4 गुणा 1.4 काट लो, 7 दूनी 14 0.2, 22 में 44 4.4 गुणा 8.4 गुणा करो इसको, 4 चौक 16 16 एक 17, 8 चौक 32 8 से 3 8 चौक 32 और 3 35, 6 9 6 3 36.96, 4 चौक 16 17, 8 चौक 32 8 चौक 32 3 35, 6 का 6 7 2 9 5 एक 6 3 का 3 यानी कि 36.96 वर्ग सेमी। ये किसका क्षेत्रफल आएगा भाई? फुटपाथ का क्षेत्रफल। उसके बाद हमारे पास समझ में आ गया फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना हो गया? 36.96। कौन सा सूत्र लगेगा? दो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, या फिर आप अलग अलग ज्ञात करना चाहे तो अलग अलग भी ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग भी